नमस्कार दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है टूटे हुए पंखों की उड़ान। इसी तरह की रोचक, मनोरंजक, मनोहरी और नैतिक दृष्टिकोण वाली कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल इट्स स्टोरी टाइम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, जिससे हमें आप लोगों के लिए तरह तरह की कहानियों को पब्लिश करने की इंस्पिरेशन मिलती रहे। साथ ही कमेंट और शेयर करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को। कुछ समय पहले की बात है। रतनगढ़ नाम के एक राज्य के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक लड़का रहता था। उसका नाम केशव था। केशव बचपन से ही सपनों का सौदागर नहीं बल्कि सपनों का शिल्पकार था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी और वो बड़े सपने देखता था। सपने उस गांव से बाहर निकलने के, एक बड़ा आदमी बनने के, अपने परिवार का नाम रोशन करने के। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था जो बरसात में टपकती थी और गर्मियों में भट्टी की तरह तपती थी। लेकिन केशव कभी अपने हालात को अपने सपनों के आड़े नहीं आने देता था। केशव एक बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके पिता एक मामूली किसान थे जो कड़ी मेहनत के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। माँ घर पर बीमार रहती थी। बचपन में ही गरीबी और तंगहाली ने केशव को अपनी माँ की ही तरह बूढ़ा बना दिया था। लेकिन उसका मन अब भी एक बच्चे की तरह मासूम था। स्कूल से लौटते वक्त केशव अक्सर उस पहाड़ी पर चला जाया करता था जहाँ से पूरे गांव का नजारा दिखाई देता था। वहाँ बैठे बैठे वो सोचा करता था, क्या कभी मेरा भी नाम होगा? क्या मैं भी कभी अपने माता पिता और गाँव का नाम रोशन कर पाऊंगा? वो स्कूल का एक होशियार छात्र था। हमेशा अपनी कक्षा में सबसे आगे रहता था। उसके मास्टर जी भगवान दास केशव की इस प्रतिभा से बहुत प्रभावित रहते थे। वो अक्सर कहते थे, केशव तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, तुम एक दिन जरूर बड़े आदमी बनोगे। मास्टर जी की ये बातें केशव के मन में सपनों के बीज बो देती थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन केशव के पिता की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और इलाज में काफी खर्चा होगा, मगर इलाज के लिए पैसे नहीं थे। गांव के लोग कुछ मदद करना चाहते थे, लेकिन किसी की भी हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो ज्यादा कुछ कर पाते। इसी कारण केशव के पिता की बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती है। अब केशव के कंधों पर अपने परिवार का बोझ आ जाता है। वो हिम्मत नहीं हारना चाहता था, लेकिन एक छोटे से बच्चे के लिए इतने बड़े संघर्ष से लड़ना आसान नहीं था। गांव में कोई खास काम नहीं था, इसीलिए वो मजदूरी करने लगता है। कभी खेतों में काम करता तो कभी गांव के सेठ के यहाँ काम करता। बचपन की मासूमियत को अब जिम्मेदारियां दबाने लगी थी। इसी तरह समय बीतता चला गया और धीरे धीरे केशव भी बड़ा होता गया। अब उसकी उम्र 18 साल हो चुकी थी और उसने हाई स्कूल की पढ़ाई किसी तरह से पूरी कर ली थी। उसने अपने सपनों को भी मरने नहीं दिया था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो शहर जाकर आगे की पढ़ाई करे और एक अच्छा जीवन जी सके। लेकिन गांव में रहने वाले लोग उस पर हंसते थे। गांव के लोग उसे अक्सर कहते थे, अरे तू क्या करेगा शहर जाकर? ये सब तेरे बस का नहीं है। तुझे पढ़ाई से ज्यादा अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन केशव अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे एक मौका दो, मैं शहर जाकर आगे की पढ़ाई करूंगा। एक दिन मैं जरूर बड़ा आदमी बनूंगा। माँ अपने बेटे की आंखों में विश्वास देखती है। वो अपने गहने बेच देती है जो उसके पास आखिरी बचत थी और केशव को शहर भेज देती है। शहर में आकर केशव को असली दुनिया का पता चलता है। यहाँ जीवन बिल्कुल ही अलग था, बड़ा, तेज और कभी न रुकने वाला। यहाँ लोगों की भीड़ थी, लेकिन कोई किसी का नहीं था। केशव शहर के एक छोटे से कमरे में रहना शुरू करता है और अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक होटल में काम करने लगता है। सुबह कॉलेज, दोपहर और रात होटल में काम। उसकी जिंदगी एक मशीन की तरह हो चुकी थी। पढ़ाई में वो अच्छा था, लेकिन आर्थिक तंगी ने उसे बहुत परेशान किया। कई बार पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। वो अपने गांव, अपने परिवार को बहुत याद किया करता था, लेकिन वापस जाना उसके सपनों की हार होती। वो हमेशा अपने आप से कहता, मैं हारा नहीं हूँ, मुझे लड़ना है। इसी दौरान उसकी मुलाकात वेदिका नाम की एक लड़की से होती है। वेदिका केशव की क्लासमेट थी, एक बेहद समझदार और खुशमिजाज लड़की। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। वेदिका केशव को हर मुश्किल वक्त में सहारा देती और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया करती। उसकी मदद से केशव ने अपने सपनों को पहचानना शुरू किया।
लेकिन एक दिन केशव को पता चलता है कि वेदिका अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए विदेश जा रही है। ये सुनकर केशव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया है। उसके सपने, उसका प्यार, उसका विश्वास, सब कुछ चूर चूर हो जाता है। इस घटना से केशव अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वो निराश हो जाता है और सब कुछ छोड़कर गांव वापस जाने की सोचने लगता है। लेकिन अगली ही सुबह उसे अपनी माँ की चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा था, बेटा तू हमारी आखिरी उम्मीद है। हम जानते हैं कि तू मजबूत है और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिएगा, हार मत मानना। माँ की चिट्ठी उसके अंदर की बुझी हुई आग को फिर से जला देती है। वो अपने आंसू पोंछता है और तय करता है कि वो हार नहीं मानेगा। वो जानता था कि उसके पंख टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी उसे उड़ान भरनी ही होगी। केशव वेदिका को भूलकर खुद को एक बार फिर से खड़ा करता है और अपने दर्द को अपनी ताकत बनाता है। केशव दोबारा अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना शुरू करता है और कॉलेज के टॉप स्टूडेंट्स में से एक बन जाता है। वो एक बिजनेस की शुरुआत करता है जिसमें गांव के कारीगरों के बनाए उत्पादों को ऑनलाइन बेचा जा सके। वो अपनी मेहनत और लगन से अपने स्टार्टअप को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। वो गांव के कारीगरों के साथ मिलकर उनके बनाए उत्पादों को देश विदेश में बेचने लगता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाती है और उसका नाम बड़ा होने लगता है। आज वो एक सफल व्यवसायी है जिसके पास अपना एक बड़ा ऑफिस और टीम है। उसने अपने गांव के लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल भी बनवाया। वो अपने गांव का हीरो बन गया है। आज जब लोग केशव की कहानी सुनते हैं तो उसे टूटे हुए पंखों की उड़ान के नाम से जानते हैं। वो जानता था कि उसके पंख टूट चुके थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी उड़ान भरने के लिए नए पंख तैयार किए। उसके संघर्ष ने उसे सिखाया कि सपनों का पीछा करने के लिए ताकत चाहिए और ताकत हमारे अंदर ही होती है। हार मानना आसान है, लेकिन हर हालात में डटकर खड़े रहना ही असली उड़ान है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, अगर हम अपनी हिम्मत बनाए रखें और मेहनत करते रहें तो हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। अर्थात जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम धैर्य और मेहनत से काम लेते रहें और हिम्मत न हारें तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सफलता पाने के लिए मुश्किलों का सामना करना जरूरी होता है। मेहनत और धैर्य से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। असली सफलता वही होती है जो कठिनाइयों के बाद मिलती है। इसीलिए हार मानने की बजाय प्रयास जारी रखना चाहिए। कहानी समाप्त। धन्यवाद।